दोस्तों आज की ग्राउंड रिपोर्ट में कोई खबर नहीं है बल्कि एक दिल को छू लेने वाली कहानी है 74 साल के एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की, जिसने अपनी जिंदगी में अपने बच्चे खोए, अपना घर खोया, भीख मांगी, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के सपने पूरे किए और अंत में किस तरीके से कुछ भले लोगों ने इनका साथ भी दिया। ये कहानी है एक जज्बे की, हिम्मत की, कुर्बानी की। तो आइए सुनते हैं 74 साल के इस ऑटो रिक्शा ड्राइवर की कहानी एक छोटे से कमर्शियल के बाद। अपने साथियों को भी डाउनलोड करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप ताकि उनको मिल सके ट्रांसपोर्ट टीवी की 3 गुना खबरें, भारी बचत और भरोसे वाला वाहन बीमा, मुसीबत में काम आने वाली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन। अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। 6 साल पहले मेरा सबसे बड़ा बेटा घर से गायब हो गया। वह रोज की तरह काम पर निकला लेकिन वापस नहीं लौटा। 1 हफ्ते बाद लोगों को उसका शव एक ऑटो में मिला। वह सिर्फ 40 साल का था। मेरा एक हिस्सा उसके साथ ही मर गया, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे मेरे पास शोक करने का भी समय नहीं था। अगले ही दिन मैं अपना ऑटो चलाने सड़क पर वापस आ गया था। लेकिन 2 साल बाद हम पर फिर से दुखों का पहाड़ टूटा। मैंने अपना दूसरा बेटा भी खो दिया। गाड़ी चलाते समय मेरे पास एक फोन आया, आपके बेटे का शव प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मिला है, सुसाइड कर लिया है उसने। 2 बेटों की चिताओं को आग दी है मैंने। इससे बुरी बात एक बाप के लिए और क्या हो सकती है। ये मेरी बहू और उनके 4 बच्चों की जिम्मेवारी थी जिसने मुझे आगे बढ़ाया। दाह संस्कार के बाद मेरी पोती जो 9वीं कक्षा में थी ने मुझसे पूछा, दादाजी क्या मुझे स्कूल छोड़ना होगा? मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उसे आश्वस्त किया, कभी नहीं, तुम जितना चाहो उतनी पढ़ाई करो। मैंने लंबे समय तक काम करना शुरू किया। मैं सुबह 8 बजे घर से निकल जाता और आधी रात तक अपना ऑटो चलाता। तभी मैं महीने में 10,000 रुपए कमा पाता। उसकी स्कूल फीस, कापी किताबों पर महीने का 6,000 रुपया खर्च करने के बाद मेरे पास 7 जनों के अपने परिवार का पेट भरने के लिए बामुश्किल 4,000 रुपया बचते। ज्यादातर दिनों में हमारे पास खाने के लिए मुश्किल से ही कुछ होता था। एक बार जब मेरी पत्नी बीमार पड़ गई तो मुझे उसकी दवा खरीदने के लिए घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ी। लेकिन सब कुछ इसके लायक लग रहा था जब पिछले साल मेरी पोती ने मुझे बताया कि उसने अपने 12वीं बोर्ड में 80% अंक प्राप्त किए हैं। ये सुनकर मैं 9वें आसमान पर था। पूरा दिन मैंने अपने सभी ग्राहकों को मुफ्त सवारी दी अपने ऑटो में। उसने मुझसे कहा, दादाजी मैं दिल्ली में बीएड कोर्स करना चाहती हूँ। उसे दूसरे शहर में पढ़ाना मेरी क्षमता से बहुत परे था, लेकिन मुझे उसके सपनों को पूरा करना था किसी भी कीमत पर। इसलिए मैंने अपना घर बेच दिया और उसकी फीस का भुगतान किया। फिर मैंने अपनी पत्नी, बहू और अन्य पोते पोतियों को हमारे गांव में अपने रिश्तेदारों के घर भेज दिया, जबकि मैं बिना छत के मुंबई में रहा। अब 1 साल हो गया है और ईमानदारी से बताऊं तो जीवन बुरा नहीं है। मैं अपने ऑटो में खाता हूं, सोता हूं और दिन के दौरान मैं अपना ऑटो चलाता हूं। बस बैठे बैठे कई बार दिल में एक दर्द उठता है, लेकिन फिर मेरी पोती मुझे कॉल करती है और मुझसे कहती है मैं अपनी कक्षा में प्रथम आई हूँ और मेरा सारा दर्द गायब हो जाता है। मैं उसे एक टीचर बनने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं उसे गले लगा सकूं और कह सकूं मुझे तुम पर गर्व है। वह हमारे परिवार में पहली ग्रेजुएट बनने जा रही है। जिस दिन वो ऐसा कर लेगी मैं तो पूरे हफ्ते सबको फ्री राइड दूंगा अपने ऑटो में। दोस्तों ये जो कहानी आपने मेरे से सुनी ये देशराज जोत सिंह ब्याडू की है, जो मुंबई के अंदर एक ऑटो चलाते हैं। बेहद भावुक कर देने वाली ये कहानी इसी बुजुर्ग ऑटो रिक्शा चालक और मालिक की है। भले ही शरीर से वो बेहद कमजोर लगते हैं, लेकिन इरादे के इतने पक्के और कुर्बानी जो उन्होंने की अपनी पोती के लिए वो लाजवाब है।
अपने 2 बच्चों की अर्थी ढोने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जो उम्र उनके आराम करने की थी, उस उम्र में उन्होंने अपनी जिंदगी का स्ट्रगल एक बार फिर से शुरू किया और अपनी पोती जो कि पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, उसके लिए 24 घंटों में से 20-20 घंटे काम किया, अपना घर तक बेच दिया, अपने बहू बीवी को उनके घर तक भेज दिया, लेकिन अपनी पोती को पढ़ाकर ही दम लिया। दोस्तों, ये कहानी एक फेसबुक पेज है ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, उसके ऊपर फरवरी 2021, पिछले लगभग पूरा 1 साल हो गया, उसके ऊपर प्रकाशित कर दी जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई। उस कहानी सुनाने के बाद उस फेसबुक पेज पर उन्होंने देशराज की फैमिली के लिए फंड भी इकट्ठा किया, लोगों से अपील करी कि आप इस फैमिली के लिए जो हो सकता है वो दान दीजिए। दोस्तों, बाकमाल चीज ये थी कि देशराज के लिए ये कहानी के बाद 24 लाख रुपया इकट्ठा हो गए। जी हाँ, लोगों ने जिससे जितना बन पड़ता था वो डाल के 24 लाख रुपया देशराज के खाते में डाले। और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि देशराज को जो अपना घर बेचना पड़ा, वो दोबारा अपने घर खरीद पाए होंगे, अपनी फैमिली को वापस इकट्ठा एक छत के नीचे देख पाए होंगे, और अब तक उनकी जो पोती है वो एक अच्छी टीचर भी बन चुकी होगी। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बाद मेरे पास भी कुछ शब्द नहीं है जो मैं अपनी इमोशंस व्यक्त कर पाऊं। अगर आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओ गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये एलईडी टीवी कहाँ से आए? भाई ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया, तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलते हैं एलईडी टीवी जैसे इनाम। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।